आज इस तीसरे भाग में मैं आपको बता रही हूँ कि जो व्यक्ति पर स्त्री गमन का करता है, यानी कि पर स्त्री गमन का पाप करता है, वो क्रमशः भेड़िया, कुत्ता, सियार, गीद, सांप, कंक और बगुला होता है। और जो पापात्मा मोहवश भाई की स्त्री के साथ बलात्कार करता है, वह 1 वर्ष तक कोयल की योनि में पड़ा रहता है। और जो कामना पूर्ति के लिए किसी मित्र, गुरु या राजा की स्त्री का सतित्व भंग करता है, वो व्यक्ति मरने के बाद सूअर होता है। और 5 वर्ष तक सूअर रहकर वो 10 वर्ष भेड़िया बनता है, फिर उसके बाद 5 वर्ष बिलाव बनता है, फिर 10 वर्ष मुर्गा बनता है, फिर 3 महीने चींटी बनता है, फिर 1 महीना वो किसी कीड़े की योनि में जाता है और उस योनि में चक्कर लगाने के बाद भी वह कीड़े की योनि में ही घूमता रह जाता है। और उस कीट योनि में, यानी कि उस कीड़े की योनि में 14 महीनों तक जीवन धारण करने के बाद जब उसके पापों का क्षय होता है, तब जाकर उसे पुनः मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। जो विवाह, यज्ञ, दान का अवसर आने पर मोहवश उसमें विघ्न डाल देता है, वो भी मरने के बाद कीड़ा बनता है। और वो जब कीड़ा बनता है तो 15 वर्ष तक वो कीड़ा बन के जीवित रहता है, फिर पापों का क्षय होने पर ही उसे मनुष्य योनि मिलती है। और जो व्यक्ति कन्यादान करके, जो एक बार कन्यादान कर देता है और फिर दूसरे व्यक्ति को भी वो उसी कन्या का दान करना चाहता है, वह भी मरने के बाद कीड़े की योनि में जन्म लेता है और उस योनि में 13 वर्षों तक जीवन धारण करता है। तदंतर जब उसके पाप खत्म होते हैं, कम हो जाते हैं, तब जाकर वो मनुष्य योनि में जन्म ले पाता है। जो देव कार्य या प्रेत कार्य ना करके और मतलब कोई भी पूजा पाठ के बिना ही अन्न ग्रहण करता है, वह भी मरने के बाद कौवे की योनि में जन्म लेता है। और 100 वर्ष तक, यानी 100 ईयर्स तक वो कौवे की योनि में रहने के बाद मुर्गा बनता है। उसके बाद वो मुर्गा बनने के बाद वो 1 महीने के लिए सांप बनता है और उसके बाद जाकर कहीं उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है। अब जैसे हम लोगों में माना जाता है कि बड़ा भाई जो है वो पिता के समान आदरणीय होता है, तो जो व्यक्ति अपने बड़े भाई का अपमान करता है, उसे मृत्यु के पश्चात क्रौंच पक्षी की योनि में जन्म लेना पड़ता है। और क्रौंच की योनि में वो 1 वर्ष तक जीवित रहता है, फिर वो चीड़ जाति का पक्षी बनता है और उसके मरने के बाद जाकर उसे दोबारा पुरुष योनि प्राप्त होती है। जो शूद्र जाति का पुरुष ब्राह्मण जाति की स्त्री के साथ समागम करके देह त्याग करता है, वो भी कीड़े की योनि में जन्म लेता है और उसके पश्चात वो सूअर बनता है। फिर सूअर की योनि में जब वो होता है तो कुछ टाइम के बाद उसको कोई रोग लग जाता है और वो सूअर की योनि में मर जाता है। उसके बाद वही जीव कुत्ता बनता है। कुत्ता होने पर यदि उसके पाप कर्म खत्म हो जाएं, उनका क्षय हो जाए, तो तब जाकर उसे मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। और मनुष्य योनि में भी वो एक ही संतान पैदा करता है और शेष पाप का फल भोगने के लिए वो फिर से चूहा बन जाता है। कृतघ्न मनुष्य जो होता है वो मरने के बाद यमराज के लोक में जाता है और वहां पर क्रोध में भरे हुए यमदूत उसके ऊपर बड़ी निर्दयता से प्रहार करते हैं। वह दंड, मुदगर, शूल की चोट खाकर दारुण अग्नि कुंभ में गिरता है, असी पत्र वन में गिरता है, तपी हुई भयंकर बालू में गिरता है, कांटों से भरी हुई शालमली आदि नरक में वो कष्ट भोगता है और फिर यमलोक में पहुंचकर उस पर बताए हुए और भी बहुत से नरकों की यातनाएं उसे भोगनी पड़ती हैं और वहां वह यमदूतों से पीटा भी जाता है। इस प्रकार निर्दयी यमदूतों से पीड़ित हुआ वह कृतघ्न पुरुष, यानी कि जो किसी की भी के लिए भी ग्रेटफुल नहीं है, किसी का भी एहसान नहीं मानता, वह पुनः संसार चक्र में आता है और कीड़े की योनि में जन्म लेता है। 15 वर्षों तक कीड़े की योनि में रहता है, फिर गर्भ में जाता है किसी मनुष्य योनि की और वहां पर गर्भस्थ शिशु की ही उसकी मृत्यु हो जाती है जब उसके 9 महीने पूरे होने वाले होते हैं, यानी कि वो इतना कष्ट गर्भ योनि में भी भोगता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार 100 बार वह जीव गर्भ की यंत्रणा भोगता है। तदंतर जाकर उसे तिर्यक योनि में उसकी उत्पत्ति होती है और फिर इस योनि में भी बहुत वर्षों तक दुख भोगने के बाद जाकर मनुष्य योनि में भी फिर भी नहीं पहुंच पाता और फिर वो लंबे समय के लिए कछुआ बन जाता है
और दुर्बुद्धि मनुष्य जो दही की चोरी करते हैं वो बगुला बन जाते हैं, जो कच्ची मछलियों की चोरी करते हैं वो जल पक्षी होते हैं, और जो मधु का अपहरण करता है उसे मच्छर की योनि में जन्म लेना पड़ता है। शेष योनियां अभी हम अगली वीडियो में देखते हैं।